आप तो एलिफ के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन बेचारी भाभी और बच्चों की हालत भी बहुत ही बुरी थी। मुझे भी उन्हें दुखी करके बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बीच में एक हकीकत भी है। सुबह मेरी एलिफ से बात हुई है। वो बच्चा तो रखना चाहती है, लेकिन मुझे बाप के तौर पे नहीं चाहती। ओहो, ये कैसे मुमकिन होगा? मुमकिन नहीं है, मगर वो जिद बना बैठी है और वो गलत भी नहीं है। मैंने उसे बहुत मायूस किया है। सिर्फ उसे? मैंने तो मरियम से भी कहा कि हमें तलाक ले लेनी चाहिए। उसने भी जिद पकड़ ली है। समझ नहीं आता कि क्या करूं मैं। भाई, मेरी माने तो अपने बच्चों के साथ सारे मामलात सीधे कर लीजिए। ये भी एक अलग मसला है। वो सब मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। वो क्यों बनेंगे आपके दुश्मन? वो आपको आखिरकार समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ अहम बात आपका रवैया है। आपको थोड़ा हौसले से काम लेना होगा। उमर, ये मैथे का क्या मसला है, वो तो बताओ मुझे। पता चल गया आपको? हाँ, सबसे पहले यही बताया मुझे। अब मैं क्या बताऊं भाई आपको। मैं तो एक बड़ी उम्र की औरत के साथ इन्वॉल्व हो गया है। उस पर फिदा है, बस उसी की जिद लगा रखी है। मैं चाहता था आप बात करें उससे। ठीक है। अगर उसने कह दिया कि मेरी जिंदगी में मदाखलत ना करे तो फिर? उमर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, मैं खुद भुगत कर बैठा हूं। इन बच्चों को सिर्फ अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, उसी के लिए परेशान है। उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, उनका मुस्तकबिल महफूज है। तो फिर उनके साथ बैठे भाई, बात करें उनसे। हाँ कहिए यूसुफ भाई। अजलान, मैं उरूज के दफ्तर के सामने इंतजार कर रहा था। वो भी बाहर निकली है। मैं कार में पीछा करूंगा। तो अकेली है क्या वो? हाँ हाँ, अकेली है वो। आप मुझे अपनी लाइव लोकेशन दे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए। मैं ज़रा से मिलने आया हूँ, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। मेरा मतलब है इस फ्लोर पर नहीं है। वो शूटिंग के लिए नीचे गई हैं। अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर मैं वेट कर लेता हूँ। उन्हें टाइम लग जाएगा। रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? सर रुके। तुम्हें स्कूल में ये सब नहीं सिखाते क्या? ये देखो जरा। ये काम हो रहा है? तुम यहाँ कैसे? इतना हैरान क्यों हो रही हो? कौन है ये? अमीर है, असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आया है। तुम वहाँ जाकर वेट करो, आकर बात करती हूँ तुमसे। क्या कहा? मैं वेट करूँ? क्या कह रही हो? अमीर 5 मिनट रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये लड़का कौन है? अजरा, मैंने पूछा ये लड़का कौन है? हाँ, क्या चल रहा है ये? क्या हो गया है? होश में तो हो तुम? हाँ, ये कैसी बातें पूछ रहे हो? तुम्हारा इसके साथ कुछ चल रहा है ना? हाँ, तुम दोनों के बीच कुछ है ना? बस बहुत हो गया। तुम यहाँ ऐसे आकर मेरा सुकून बर्बाद नहीं कर सकते। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? बोर हो गई हूँ। क्या? आई एम बोर्ड, समझे नहीं? ये तुम्हारी जिद, ये चिपकने वाली आदत, इतनी पूछगछ, मुझे सब पसंद नहीं है, इसलिए तंग आ गई हूँ। 1 मिनट रुको जरा। तुम्हें ये सारी चीजें कब से पसंद नहीं है? हाँ, अभी से पसंद नहीं। अब तुम चले जाओ तो बेहतर होगा। उसकी वजह से ना? हाँ, उसी की वजह से मैं इसको। रुको रुको, बस कर दो। क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। मैं थे थोड़ा सा वक्त क्या गुजार लिया तुम्हारे साथ? तुम्हारी बीवी बन गई क्या? तुम चले जाओ वरना सिक्योरिटी को बुला लूंगी मैं। और एक बात याद रखना, दोबारा फोन मत करना मुझे। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो हैव अ गुड डे नूर।
शुक्रिया रमीज। मुझे लगता है कुछ तो जरूर हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? आसली ने बताया। आसली को कैसे पता चला? उसने तुम्हें देखा था। रमीज तुम क्या बात कर रहे हो? सुंबुल ने उस रात तुम्हें तंग किया था ना? हाँ। तो क्या कुछ और भी हुआ है? हाँ बिल्कुल, वो रोहान चला गया, मतलब घर छोड़कर चला गया है। क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि वो नाखुश है। उसे लगता है कि उसके इस हाल के जिम्मेदार मैं और मेरी फैमिली है। तो फिर ये उसकी मर्जी है नूर, या तो खुद संभाले या फिर वाकई चला जाए। लेकिन ये क्या तरीका है? तुम्हारा दिल दुखाया ना? जाहिर है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बात यहाँ तक भी पहुँच सकती है। वाकई, हालांकि साफ नजर आ रहा था, जानती हो, लेकिन जब इंसान खुद मामले में हो तो पूरी तस्वीर नहीं देख पाता। खैर फिक्र न करो, नुकसान उसका है। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल, अगर वो तुम जैसी समझदार, खुददार और मजबूत औरत को हैंडल नहीं कर सकता तो एक लम्हा भी ना रुके नूर। मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई खुशामद नहीं है। जिसे तुम्हारे साथ होने पर फख्र ना हो, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। तुम ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो, ठीक है? हर इख्तिताम की एक नई शुरुआत होती है। कौन जाने अब तुम्हारे लिए क्या लिखा है। मेरी रोहान से अलहदगी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि हम बस अलग अलग घरों में हैं, लेकिन हाँ, खैर छोड़ो इस बात को। तुम डिस्कस कर सकते हो। नूर, इसे प्री ब्रेकअप कहते हैं, जैसे कि प्री मेनोपॉज होता है। यानी एकदम से टूटने से बेहतर है आहिस्ता आहिस्ता फासला बन जाए। दोनों को आदत हो जाती है, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। हम दोनों ने बहुत कोशिश की है, समझ ही नहीं आता। ये तुम्हारा करियर नहीं जो मेहनत की जाए। सभी कोशिश करते हैं। कभी दिल घबराए, बात करने का दिल करे तो हाजिर हूं, ठीक है? जानती हूँ, शुक्रिया। टेक केयर। एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ पर? कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? असलान। हेलो। हेलो। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं बल्कि मैंने खुद तय की है। तुम देख रही होगी कि मैं तैयार होकर आया हूँ। मुझे लगा कि तुम ये कहोगे कि अपनी अम्मी के लिए कुछ लेने आया हूँ या कोई और बहाना। ये बहाना अच्छा है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। खैर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, फैसला भी वही करते हैं, मगर प्लीज तुम मुझे एक मौका और दो, खुदा के लिए। असलान, तुम जानते हो कि मेरे पापा का फैसला आखिरी फैसला है। मालूम है, मालूम है, मगर असल फैसला तो तुम्हारा है। देखो, तुम ऐसा करो कि अपने कल का दिन फ्री रखो, हम कल का दिन साथ गुजारते हैं, बात करेंगे बैठकर। मैं तुम्हें सब साफ बता दूंगा, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी मर्जी होगी। सिर्फ एक दिन। ठीक है। पक्का? ठीक है? हाँ ठीक है। जबरदस्त। तो तय रहा? हाँ तय है। तो बस फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ, जैसे मैं आया था वैसे ही जा रहा हूँ। जाओ। तो ठीक है, फिर कल का दिन हम साथ गुजारेंगे, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। खुदा हाफिज। मिलते हैं।